दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पीएल एनालिसिस मीन्स की प्रॉफिट या लॉस कैसे स्टॉक मार्केट में एनालाइज किया जाता है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे विथ रियल एग्जांपल। और रियल एग्जांपल जो है गेल इंडिया का है। और ये गेल इंडिया का Q4 1920 का मीन्स कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 19-20 का, उसका हम Q4 एनालिसिस करेंगे। और ये रियल डाटा के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये इस कंपनी का जो सेल्स हुआ है इस क्वार्टर का, ये करोड़ में फिगर है। 17,922.79 करोड़ में ये सेल्स हुआ है। और इसका ऑपरेटिंग सेल्स उसको बोलते हैं जो ऑपरेशन के थ्रू सेल्स और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है उसको ऑपरेटिंग सेल्स बोलते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और वो जाकर के जब माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होकर निकलता है, जिसकी जो मेन उस कंपनी का प्रोफाइल होता है, ऑपरेशन में जो यूज हो रहा होता है और प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है और उस एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी टैक्सेज या कोई भी अदर्स एक्सपेंसेस नहीं घटा हुआ रहता है। मीन्स कि उसमें ओनली प्रॉफिट सेल्स में से ऑपरेटिंग, उस सेल्स में जो एक्सपेंसेज हुआ रहता है उस सेल्स को करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर के अदर एक्सपेंसेज जो उस सेल्स मेन प्रोडक्शन में यूज हो रहा होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेज होता है, मटेरियल, बिल्डिंग, स्टाफ एक्सपेंसेज, तो सारी एक्सपेंसेज जो होता है उसको घटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस क्वार्टर में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम जो हुआ था 2800 करोड़ के आसपास हुआ था। मीन्स कि 2841.93 करोड़, ये फिगर जो करोड़ में है। और उसके बाद जो अदर्स इनकम है, अदर्स इनकम किसी भी टाइप का हो सकता है। मीन्स ये कंपनी किसी और कंपनी को होल्ड करती है तो वहाँ से जो इनकम आता है, रेंटल इनकम, सपोज इस कंपनी के पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, लैंड है, उससे रेंटल इनकम आ रहा होता है तो उसको हम अदर इनकम बोलते हैं। तो वो अदर इनकम के थ्रू ये 955 करोड़ इसने इनकम गेन किया। उसके बाद हम उस पुराने प्रॉफिट को, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट ऐड होके आ जाता है 3797 करोड़। मीन्स कि 38 करोड़ के करीब, 3800 करोड़ के करीब। और उसके बाद इस अदर्स इनकम में कुछ एक्सपेंसेज हुए होते हैं तो उस एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो टोटल पीएल मीन्स की ऑपरेशन प्लस अदर्स इनकम को ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करके टोटल एक्सपेंसेस मीन्स की सेल्स, तो टोटल पीएल जो आएगा 3157। मीन्स की एक्सपेंसेस को घटा के अदर्स इनकम का, अदर एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से घटा दिया हमने, तो 3157 करोड़ में ये आया गेल का प्रॉफिट Q4 का। अब 3157 को यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर किए। और इंटरेस्ट टू बैंक मीन्स की कंपनी जो है अगर लोन ले रखी है तो कोई इंटरेस्ट पे कर रही होगी बैंक को, या कोई और चीज़ें हैं जो कि कंपनी एक्सपेंसेस कर रही है, तो यहाँ पे जो प्लस करके उसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है, ये डेट जो है, डेट के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेइंग है उसको वो अलग फिगर में नोट करेंगे। और उसको जब माइनस करेंगे तो ये आ गया प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स कि टैक्स से पीबीटी जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट अब क्या हुआ, इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो टैक्स है उससे पहले का प्रॉफिट। मीन्स कि अगर टोटल सेल्स 17,000 करोड़ का हुआ है, 18,000 करोड़ आप बोल सकते हैं, 18 करोड़ में ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ 3,000 करोड़। तो इससे आप मार्जिन भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन भी बोला जाता है, जो कि 17,000 में से 15,000 माइनस करके जो प्रॉफिट होता है उसको आप ऑपरेटिंग मार्जिन बोलेंगे। और टोटल सेल्स मार्जिन आप बोलेंगे जो भी सेल्स हुआ है उसके अगेंस्ट। सेल्स में क्या होगा, ये वाला फिगर प्लस अदर्स इनकम, जो दोनों ऐड करके माइनस जो होगा और जो प्रॉफिट निकलेगा बिफोर टैक्स उसको हम सेल्स मार्जिन भी बोल सकते हैं। तो लमसम ये 30% का ये मार्जिन निकल के आता है। मीन्स कि अगर जोड़ा जाए तो 20,000 करोड़ में 3,000 करोड़ 15% का मार्जिन एक तरीके से
निकल के आता है सेल्स मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन ये, और टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीन्स कि टोटल कंपनी ने इस क्वार्टर में 4,157 करोड़ अर्न किया, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या है कि कंपनी ने जो शेयर्स जारी कर रखे हैं, इक्विटी कैपिटल जिसको बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल कितना इकट्ठा कर रखा है और उसका फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी से मीन्स कि एवरी शेयर कितना इनकम हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से शेयर्स क्वांटिटी, जो भी शेयर्स क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देंगे तो इस शेयर का ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो इस क्वार्टर का जो इसका प्रति शेयर जो सेल्स ईपीएस निकल के आया है 10.48, जो कि शेयर्स का प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस रन कर रहा है 100 के आसपास, और ईपीएस जो है 10.50। तो आप इजीली पी निकाल सकते हैं कि पी कितना है, तो 104 रुपये का शेयर प्राइस है, 10.50, तो लमसम पी 10 का पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो इस तरीके से पी निकल गया, और पीएल जो है एनालाइज करके क्लियर कट निकलता है कि कहाँ पे सेल्स, टोटल सेल्स प्रॉफिट माइनस करके जो ईपीएस निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, उसको शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। शेयर्स का शेयर क्वांटिटी कहाँ से पता चलेगा, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कंपनी ने कितना जारी किया और उसका फेस वैल्यू कितना है, टोटल इक्विटी कैपिटल से शेयर्स का फेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस निकल के आ जाएगा, और ईपीएस निकल के आ गया तो शेयर्स के प्राइस से ईपीएस को डिवाइड करेंगे तो पी निकल के आ जाएगा। पी मीन्स स्टॉक प्राइस का कितना गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो ये रहा टोटल पीएल एनालिसिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरीके का वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगा। और